बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 9 है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सरसाइज 9 है। क्वेश्चन हम इसका थर्ड स्टार्ट करते हैं। एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग फार्मूला। सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैं करवा चुकी थी और सेकंड की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दी थी और बोला था कि अगर आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो अब ज़्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट थी, इस वजह से मैं सेकंड पार्ट भी यहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट पार्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, या ऊपर आई बटन को भी आप प्रेस करके फर्स्ट पार्ट जो है वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड। अब अवेलुएशन का मतलब होता है अवेलुएट का, कि हम किसी भी वेरिएबल, जो वेरिएबल गिवन है इन एक्सप्रेशन, उसकी जो है वो वैल्यू फाइंड करें। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग फार्मूला। पहले हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करना है और फिर वैल्यूएट करना है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रही है 4m4 प्लस 12m² n² प्लस 9n4 व्हेन m इज इक्वल 1/2 एंड n इज इक्वल 1/3। तो सबसे पहले हमें बेसिकली क्या करना है, यूजिंग फार्मूला। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर एवेलुएशन करेंगे। तो फार्मूला क्या है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले तो आप एक्सप्रेशन को क्या करो, उसको एज अ सोल्यूशन लिख लो। फार्मूला भी मेंशन कर देती हूँ। फार्मूला हमारे पास बेसिकली क्या है, जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्लोज करना है। फार्मूला फर्स्ट प्लस सेकंड उसका होल का स्केयर। अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू हो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ऐड हो रहे हो, कोई डिफरेंट वैल्यूज हो, ठीक है, ये एज अ वेरिएबल की फॉर्म है और उसका ऊपर होल में स्केयर हो, तो हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट का स्केयर कर देते हैं प्लस सेकंड का स्केयर कर देते हैं और यहाँ से लेते हैं प्लस ये जो हमारे पास स्केयर है ये टू फॉर्मूले के ऊपर चला जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है ये कितनी टर्म्स है, 1 2 3, और ये भी कितनी है, 1 2 3। इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली जो है वो फॉर्म मौजूद है और हमने बनानी है ये वाली बनाने के बाद एवेल्युएशन करनी है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करो, आप ऐसे करो कि फर्स्ट बनाओ, सेकंड बनाओ और फिर प्लस टू फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। तो आप सबसे पहले देखें कौन सी ऐसी वैल्यू जिसके साथ जो है वो हाईएस्ट पावर है। जैसे हमारे पास है m4 n4, ये m² है, ये n² है, यानी कि ये छोटी है और ये बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इनको इस फॉर्म में बनाएंगे कि हमारे पास जो है वो होल में स्केयर आए, तो वो फर्स्ट का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, टू हमें पता है, टू की जगह मैं उसकी स्केयरिंग वाली वैल्यू लिख सकती हूँ 2⁻²। ऑब्वियसली वहां पे क्या आएगा, 4 आएगा। एंड m4 जो है वो मैं क्या कर रही हूँ, एज इट इज लिख रही हूँ, प्लस 12m²। बाकी मैं किसी भी चीज को चेंज नहीं कर रही। और बाकी जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है ना, उसको भी सेम मैं यही प्रोसेस से करूंगी। यहाँ पे 9 मौजूद है और 9 का हमें पता है कि मैं उसकी जगह स्केयरिंग वाली वैल्यू लिख सकती हूँ 3⁻², बिकॉज 3 3 9 होता है। तो 3 को 2 दफ़ा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल, और n4 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब मैं करने लगी हूँ इनके फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड यानी कि 3 टर्म्स में अलग अलग कन्वर्ट करने लगी हूँ, लेकिन किस फॉर्म में, स्केयर की फॉर्म में करने लगी हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अच्छा तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने ऐसी फॉर्म बनानी है कि फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस टू फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड आ जाए। तो हम ये इसको और इसको यूज करते हुए क्या बनाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड बनाएंगे, फिर बाद में हम इसकी वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपको ये रूल याद होगा कि अगर हमारे पास बेसिस सेम ना हो और ब्रैकेट जो हमारे पास पावर है वो सेम हो, तो हम क्या करते हैं, पावर को बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको इसमें से जो छोटी पावर नजर आ रही है आपने वो बाहर निकाल लेनी है, अंदर आपने सारी वैल्यू लिख लेनी है एज इट इज। अब मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 आए, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 मौजूद है तो मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और 4 कैसे आएगा, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आए, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 2 2 4 होता है ना, 2 2 4 होगा। हमें पता है 2 2 4, एक ये वाला 2 बाहर चला गया और एक जो 4 के अंदर मौजूद है वो चला गया, तो बाकी हमारे पास m के ऊपर 2 बचा और 2 के ऊपर कुछ भी नहीं। तो मैं आपको ये भी ट्रिक बता रही हूँ कि आप सिंपली क्या करो, बाहर छोटी पावर निकाल लो और फिर अंदर जो है वो एस्टिमेशन से वैल्यू लिख लें। ठीक है, एक हमारे पास हो गया फर्स्ट का स्केयर। अब सेकंड की बात मैं करती हूँ। सेकंड में भी हमारे पास 3⁻²2 है, n⁻4 है। तो आप छोटी पावर जो आपको नजर आ रही है, आप क्या करोगे, उसको बाहर निकालोगे, अंदर सारी वैल्यू एज इट इज। ठीक है, अब 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 2 आए 1 तक, 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ, 4 आए 2 तक। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, ये फॉर्म बनानी है। हमारे पास ये फॉर्म भी आ गई, ये फॉर्म भी आ गई और ये फॉर्म जो है ना वो आपने क्रिएट करनी है। तो कैसे करेंगे हम,
यहाँ से 12 आपको नजर आ रहा है, या तो आप 12 का सिंपल क्या करो, 12 के आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, ठीक है। और आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को इस तरीके से अरेंज करना है कि आपके पास 2 फॉर्मूले का आ जाए, फर्स्ट भी आए सेकंड भी आए, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं आपको ना ये भी बताना चाह रही हूँ कि अगर आप इसको नहीं भी देखते तो आपका फिर भी जो है वो एग्जैक्ट आंसर आ सकता है। कैसे? हमें पता है हमने लगाना है प्लस 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट फर्स्ट हमारा हमने देखना है विदाउट एनी पावर। अब फर्स्ट ये वाला फर्स्ट लिखा हुआ है विदाउट एनी पावर, ये जो बाहर वाला स्क्वायर है ना, इसको स्किप करके उन्होंने लिखा हुआ है, तो आपने भी इसको स्किप करके जो भी आपकी वैल्यू है वो आप अंदर लिख दोगे, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड लिखा हुआ है विदाउट एनी पावर, जो बाहर वाला स्क्वायर है ना उसको स्किप किया हुआ है, तो आप भी बाहर वाले स्क्वायर को स्किप करके अंदर वाली सारी वैल्यूज को लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं 1 अप्लाई नहीं कर रही, हमें पता है क्योंकि यहाँ पे 1 ही मौजूद होता है। अच्छा, ये काम हमने कर लिया। अब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखूंगी क्या हमारे पास 12 आ रहा है। अगर आ रहा है तो एग्जैक्टली आपका बिल्कुल ठीक आंसर आया। 2 2 4 4 3 12 m स्क्वायर n स्क्वायर, यस हमारे पास वही चीज आ रही है। अब आप इसको क्लोज करोगे, क्लोज आपने कैसे करना है हम इसको देख लेते हैं। क्लोज कैसे किया हुआ, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, यहाँ से प्लस और ये 2 फार्मूला का ऊपर, तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से करूंगी सेम, इसको और इसको इग्नोर करके इतने पार्ट को ले लेती हूँ, सेंटर में प्लस, ये वाला 2 ऊपर, फर्स्ट हमारे पास है 2m स्क्वायर और सेकंड हमारे पास है 3m स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एक फॉर्मूले की फॉर्म आ गई है। अब हम इसमें एवेल्युएशन करेंगे। नाउ वैल्यू क्या है, m इज इक्वल 1/2 एंड n इज इक्वल 1/3, तो आप लिखोगे नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ n एंड m इन, किस में हमने पुट करनी है, ये वाली वैल्यू में पुट कर देनी है, ठीक है। जो फॉर्मूला हमने एवेलुएट किया है ना, फॉर्मूला जो हमने क्रिएट किया है उसमें हम अब पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब आपने वैल्यूज कैसे पुट करनी है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, ये दोनों जो है वो आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साइन अप्लाई नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करूंगी और साथ ही साथ ब्रैकेट अप्लाई करके m की जगह बस मैंने ब्रैकेट अप्लाई की और ऊपर जो उसका स्क्वायर था वो भी अप्लाई कर दिया। सेम n की जगह भी मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दी और ऊपर जो 2 था वो भी मैंने एज इट इज रहने दिया। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देती हूँ। m की जगह 1/2 पुट कर देना और n की जगह पुट कर देना 1/3। अब आपको पता है कि आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हो अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल। तो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास स्क्वायरिंग है, तो आप सबसे पहले स्क्वायरिंग को सॉल्व करोगे, ठीक है। 1 को 2 टाइम किया, 1 1 जा 1, 2 को 2 टाइम किया, 2 2 जा 4। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको कट करके फिर करें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपने पहले स्क्वायरिंग की फॉर्म को देखना है और उसके बाद कटिंग करनी है। 1 को मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 9। अब आप कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। बाकी जो हमारे पास वैल्यू बची है वो भी देख लेते हैं। 1 1 जा 1, 2 एज इट इज, प्लस 1 1 जा 1 एंड 3 एज इट इज, और ऊपर स्क्वायर में वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इसका सिंपली क्या करो, एलसीएम ले लो। हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ, 6 आए 3 तक, तो 3 1 जा 3, यानी कि जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिकली होती नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है, क्रॉस वैल्यूज लिख देनी है। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ो, 6 आए 2 तक, तो 2 1 जा 2 और ऊपर स्क्वायर एज इट इज। अब आप इनको ऐड करो, इनकी स्क्वायरिंग कर लो। 3 में 2 ऐड किया 5, 6 एज इट इज और उसकी पावर होल में 2 है। अब हमें पता है 5 रेज टू पावर 2 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा एंड 6 6 था, ठीक है। तो 5 5 25 आ गया और 6 6 36 आ गया। तो ये हमारे पास एवेल्युएशन का आंसर आया।